नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। एक एपिसोड में हमने एग्रीकल्चर संबंधी आंकड़ों को देखा। ये खनिज संबंधी आंकड़ों का एपिसोड है। इसके अंतर्गत हम भारत और विश्व स्तर पे खनिजों के उत्पादन और संचित भंडार के क्रम में आंकड़ों को देखेंगे। दोनों ही आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं, भंडार भी पूछे जाते हैं, विश्व स्तर पे भी और भारत के स्तर पे भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत के बारे में जितने भी आंकड़ों पे प्रश्न बनते हैं, वो आपके हो जाएंगे। महत्वपूर्ण खनिजों को मैं यहाँ पे हाईलाइट करता चलूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न निश्चित बनते हैं। बाकी सारे आंकड़े दिए हुए हैं, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आप हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वो ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। सीए बाई IAS प्रेप आप लिखिए। सीए सीए यानी कि करंट अफेयर, बाई BYIAS प्रेप, PREP प्रेप, IAS प्रेप, बिना स्पेस दिए आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला जो परिदृश्य है वो है भारत का। ठीक है, आपसे आंकड़े जब पूछे जाते हैं तो उत्पादन और संचित भंडार ये दोनों अलग अलग पूछा जाता है। कोशिश ये रहेगी कि हम प्रथम पोजीशन को जरूर याद कर लें, सेकंड पोजीशन तक याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। बाकी तीन तीन पोजीशन दी हुई हैं, जब दो पोजीशन आपकी क्लियर होती हैं या पहली पोजीशन, तो नॉर्मली प्रश्न हो जाता है। सबसे पहला आंकड़ा दिया है बॉक्साइट का। बॉक्साइट जो है उत्पादन में उड़ीसा प्रथम है और यहां पर संचित भंडार में भी उड़ीसा ही है। उड़ीसा बॉक्साइट के उत्पादन और संचित भंडार दोनों में प्रथम है। जहां पर कई क्रम बढ़ाने को आपसे पूछा जाता है जिन भी खनिज में, वहां पर मैं सारा बता दूंगा। बाकी प्रथम स्थान आप याद करिए, बाकी आपको पढ़ना होगा तो पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा। टिन टिन उत्तर प्रदेश, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, टिन जो है पूरे भारत में छत्तीसगढ़ में टिन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन संचित भंडार के मामले में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है, भंडार हरियाणा में सबसे ज्यादा है। कोयला, अब यहां पर आपको कम से कम तीन पोजीशन याद करनी है कोयले के मामले में। कोयले में प्रथम स्थान उड़ीसा का है, किसमें? उत्पादन में। दूसरा स्थान यहां पर है छत्तीसगढ़ का और तीसरा स्थान है यहां पर मध्य प्रदेश का। यहां पर एक फार्मूला हम बनाएंगे, उड़ीसा का हम लेंगे O, छत्तीसगढ़ का लेंगे C और मध्य प्रदेश का लेंगे M। तो ओसीएम, ओसीएम जो है उत्पादन, ओ से उत्पादन ना, तो ओसीएम ओ से शुरू हो रहा है तो ये उत्पादन का आंकड़ा हो गया। ओसीएम तीन राज्य याद रहेंगे आपको, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओसीएम। लेकिन इन्हीं राज्यों में जब हम भंडार की बात हम देखते हैं तो ये बदल जाता है, JOC। ये क्या हो जाता है? यहां पर देखिए झारखंड आ गया, यहां पर भंडार की बात जब हम कर रहे हैं तो यहां पर झारखंड आ गया। ठीक है, यहां पर जब खानों की बात आपसे पूछी जाएगी तो झारखंड में सबसे ज्यादा खाने भी पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा खान कहां पे पाई जाती हैं? झारखंड में पाई जाती हैं। तो यहां पे जोक, तो जोक जो है ये कोयले, काली काली जोक, और ये भंडार है कोयले का, काली काली जोक ये कोयले का भंडार है, जोक। ठीक है, यहां जेफार झारखंड है और बाकी ओसी ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ ही है। इस तरीके से याद रखिए। ओसीएम यानी कि उत्पादन है किसका? कोयले का, ओसीएम है ना। ओ फार उत्पादन आप याद कर लीजिए ऐसे, और ये सी फार कोयला, तो उसी का उत्पादन का ये डेटा है। मैग्नीज में आप प्रथम स्थान याद करिए, प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है उत्पादन के मामले में, और उड़ीसा का है मैगजीन में भंडारण के मामले में। सीसा और जस्ता उत्पादन एकमात्र राज्य करता है राजस्थान का, इसमें समझ लीजिए प्रथम स्थान है, और ये एकमात्र राज्य है जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है और यही उत्पादन करता है। और इसमें सबसे ज्यादा भंडार भी आपकी यहीं पर राजस्थान में, चाहे वो आपसे सीसा पूछा जाए और चाहे जस्ता पूछा जाए, ये दोनों याद रखिएगा। सेकंड स्थान याद रखने की जरूरत नहीं है। क्रोमाइट, क्रोमाइट में उड़ीसा भंडार और उत्पादन दोनों के मामले में प्रथम पोजीशन पे। क्रोमाइट उड़ीसा याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्रोमाइट उड़ीसा, क्रोमाइट उड़ीसा। ठीक है, तो ये उड़ीसा ही है प्रथम स्थान दोनों में। बायराइट, बायराइट में आंध्र प्रदेश दोनों, बायराइट आंध्र प्रदेश, बायराइट आंध्र प्रदेश। कैल्साइट, कैल्साइट में राजस्थान, कैल्साइट जैसे सीसा जस्ता आपने याद किया है, ऐसे कैल्साइट याद कर लीजिए, इसमें राजस्थान प्रथम स्थान पे है। लिग्नाइट में तमिलनाडु भंडारण और उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान पे है, बहुत बार पूछा गया है, लिग्नाइट तमिलनाडु। ठीक है, तांबा जो है ये आप मध्य प्रदेश याद करिए, उत्पादन में मध्य प्रदेश, तांबा मध्य प्रदेश। ठीक है, तांबा, तांबा युग जो है ऐसे मध्य प्रदेश करके याद कर लीजिए इसको, तांबा मध्य प्रदेश। और राजस्थान में इसका सबसे ज्यादा भंडार पाया जाता है, लेकिन उत्पादन के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पे पहुंच जाता है। पहले राजस्थान प्रथम स्थान पे हुआ करता था, लेकिन ये तांबा मध्य प्रदेश, तांबा मध्य प्रदेश, तांबा खिसक के मध्य में आ गया है, ऐसे करके याद कर लीजिए। लोएस्ट, लोएस्ट की अगर हम बात करें तो लोएस्ट में पहला पोजीशन देखिए उड़ीसा का है, फिर छत्तीसगढ़ का है और फिर कर्नाटक का है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए, लोएस्ट में ओ छत्तीस करना, ओ छत्तीस करना, ये क्या है? लोहे का। अब लोहे में जो टोटल है, टोटल का भंडार अगर देखेंगे, टोटल समग्र भंडार, तो भंडार जो सबसे ज्यादा पाया जाएगा वो कर्नाटक में पाया जाएगा।
उत्पादन में कर्नाटक तीसरे स्थान पे है, लेकिन भंडार के मामले में ये प्रथम स्थान पे है। और फिर उड़ीसा और झारखंड है, थर्ड पे झारखंड आ जाता है। उड़ीसा उत्पादन के मामले में लौह अयस्क में प्रथम स्थान पे। यहाँ पे 3-3 पोजीशन दोनों याद करनी है। लेकिन हेमेटाइट में उड़ीसा है और मैग्नेटाइट में कर्नाटक है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, जरा बताइएगा कौन सा लोहा ज्यादा शुद्ध होता है? हेमेटाइट ज्यादा अच्छा होता है कि मैग्नेटाइट? अभ्रक, अभ्रक में आंध्र प्रदेश आप पढ़ते हैं तो प्रथम पोजीशन उत्पादन में आंध्र प्रदेश की और भंडारण में भी आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश और सेकंड पे राजस्थान यहां पर आता है। हीरा मध्य प्रदेश में है ना, भंडार भी मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, प्रथम दोनों याद कर लीजिए हीरा का। स्वर्ण धातु में कर्नाटक एक छत्र राज्य है कर्नाटक का, और भंडार के मामले में भी स्वर्ण धातु में क्या है? कर्नाटक ही है ना। लेकिन सर्वाधिक प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का जो भंडार है वो बिहार में पाया जाता है, 44%। कभी ये आंकड़ा पूछा नहीं गया है। वैसे भंडार आपसे नॉर्मली जो स्वर्ण धातु का पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, तो कर्नाटक यहाँ पे टिक कीजिएगा। और प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का सर्वाधिक भंडार तो आप ये बिहार याद रखिएगा। चांदी, चांदी राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित होती है और राजस्थान में ही सबसे ज्यादा इसमें भंडार भी है। प्रथम पोजीशन बस याद रखिए। कच्चा तेल, हमारे यहाँ कच्चे तेल की जब बात करते हैं तो उत्पादन और भंडार दोनों अपतटीय क्षेत्र से होता है। अपतटीय क्षेत्र का मतलब किसी स्टेट में नहीं, समुद्र में 200 मील तक आप चले जाएंगे वो वाला एरिया। ठीक है, तो ये अपतटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा। फिर सेकंड में अगर स्टेट में प्रथम पूछा जाएगा तो उत्पादन में राजस्थान आ जाएगा। स्टेट में अगर पूछा जाए किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, राज्यों की बात की जाए तो अपतटीय क्षेत्र छोड़ दीजिए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा है, फिर गुजरात में है और फिर असम में है। लेकिन अगर टोटल पूछे जाएंगे तो यहाँ पे अपतटीय क्षेत्र प्रथम हो जाएगा, उत्पादन और भंडार दोनों में। और भंडार के मामले में स्टेट में यह असम आ जाता है, तब राजस्थान चौथी पोजीशन पे चला जाएगा। थर्ड पे गुजरात दोनों जगह पे है, गुजरात थर्ड पे दोनों जगह पे है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस भी अपतटीय क्षेत्र में पाया जाएगा, भंडार में भी उत्पादन में भी। लेकिन प्राकृतिक गैस के भंडार और उत्पादन दोनों में असम आ जाता है, प्राकृतिक गैस में असम आ जाता है। थर्ड पे आंध्र प्रदेश भंडार के मामले में, ठीक है, केजी बेसिन जो पूरा कृष्णा गोदावरी बेसिन है, और यहां पर उत्पादन में राजस्थान आ जाता है। रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट राजस्थान में उत्पादन होता है, भंडार झारखंड में है। एस्बेस्टास पूछा नहीं जाता है नॉर्मली, आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है, राजस्थान में भंडार है। डोलोमाइट, डोलोमाइट जो है ये 1819 का आंकड़ा है, गुजरात याद रखिएगा, पूछा नहीं जाएगा। एक ये पूछा जाता है ग्रेनाइट, आपसे पूछा जा सकता है, ये कर्नाटक, कर्नाटक में इसका सबसे ज्यादा उत्पादन, कर्नाटक और राजस्थान मिलकर यहाँ पे दिया है, और राजस्थान में ग्रेनाइट का सबसे ज्यादा भंडार है। राजस्थान में से आप टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे कर्नाटक और राजस्थान दोनों याद कर लीजिए। ठीक है, जिप्सम राजस्थान, जिप्सम जो है राजस्थान में भंडार भी उत्पादन भी। और यहाँ पे देखिए ग्रेफाइट, ग्रेफाइट उड़ीसा में, ये पूछा गया है, ग्रेफाइट उड़ीसा में, ग्रेफाइट उड़ीसा में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। और जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा भंडार है। बाकी ये कैडमियम वगैरह बहुत कम पूछा गया है। निकिल का 90% जो भंडार है वो उड़ीसा में है। कोबाल्ट का लगभग 70%, 69% भंडार उड़ीसा में है। उड़ीसा बहुत धनी है खनिज के मामले में। मैग्नेसाइट उत्तराखंड में भंडार भी है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा उत्पादन भी होता है। टंगस्टन उत्पादन हमारे यहाँ होता नहीं, कर्नाटक में सबसे ज्यादा है। प्लेटिनम, प्लेटिनम उड़ीसा में है, देखिए प्लेटिनम भी उड़ीसा में है, निकिल भी उड़ीसा में है, प्लेटिनम भी उड़ीसा में है, कोबाल्ट भी उड़ीसा में है। ठीक है, यूरेनियम ये आंध्र प्रदेश, भंडार और उत्पादन दोनों मामलों में। और बाकी ये बेंटोनाइट कभी पूछा नहीं गया है। अब विश्व स्तर पे हम अगर चले तो खनिजों के भंडार और उत्पादन की बात हम अगर करें तो लौह अयस्क, लौह अयस्क जो है इसमें शीर्ष उत्पादक, पहली पोजीशन तो आपको पक्का याद रखना है। जहां पे भारत की पोजीशन टॉप 3 टॉप 4 में है वो भी इंपॉर्टेंट है, टॉप 3 तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां भारत फर्स्ट पोजीशन पे है नॉर्मली बहुत कम में है, ज्यादातर चाइना आपको मिलेगा। तो इसको बहुत सही से ध्यान रखना है, दिमाग में बिठाना है। अब जैसे लौह अयस्क की अगर हम बात करें, पूरे विश्व में भंडार भी ऑस्ट्रेलिया के पास है और उत्पादन भी ऑस्ट्रेलिया के पास है। तो उत्पादन और भंडार दोनों मामलों में ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन सेकंड पे देखिए, उत्पादन में अगर फर्स्ट पे चाइना नहीं रहेगा तो ज्यादातर में सेकंड में तो वो पहुंच ही जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट पे जाने की कोशिश कर रहा है और ज्यादातर में वो फर्स्ट पे पहुंच भी गया जहां जहां गुंजाइश थी। लौह अयस्क के साथ आप बॉक्साइट भी याद कर लीजिए, बॉक्साइट भी आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, बॉक्साइट भी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, लेकिन बॉक्साइट का जो भंडारण है वो गिनी में है। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम चीन में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और एल्युमिनियम में थर्ड पे भारत है, चीन के बाद रूस है। एल्युमिनियम बहुत उपयोगी, हल्की धातु होती है, हवाई जो यातायात है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी दरवाजे पल्ले बनाने में होता ही है। एल्युमिनियम के तार भी पहले प्रयोग किए जाते थे, अन्य बहुत सारे इसके उपयोग हैं। हल्का होता है, मजबूत होता है, लचीला होता है, हर तरीके की विशेषता इसमें है। निकिल, निकिल देखिए इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भंडारण है। टंगस्टन, टंगस्टन जो है चीन उत्पादन भंडारण दोनों। एंटीमनी चीन उत्पादन भंडारण दोनों। कोयला,
कोयला देखिए चीन प्रथम स्थान पर हो गया और सेकंड पे इंडिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोयले में चीन के बाद में सेकंड पे इंडिया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका भंडारण के मामले में है, कोयले का भंडार अभी भी अमेरिका के पास सबसे ज्यादा है। तांबा तो चिली है ही है, थर्ड पे देखिए चीन इसमें है, चिली और पेरू शुरू में हो जाएंगे, भंडार भी चिली के पास है। जस्ता, जैसे जस्ता तांबा और जस्ता भी याद कर लीजिए, ये चीन जो सबसे ज्यादा उत्पादित करता है, ऑस्ट्रेलिया के पास भंडार है। ठीक है, कच्चा तेल अमेरिका के पास सबसे ज्यादा उत्पादन है और वेनेजुएला जो है सबसे ज्यादा भंडार के मामले में है। लेकिन यहां पे 3 पोजीशन आपको याद करनी है कच्चा तेल में, अमेरिका, सऊदी अरब और रसिया। अमेरिका, सऊदी अरब और रसिया, अमेरिका और रूस तो याद ही रहेगा, बीच में सऊदी अरब दोनों के आ गया है, बस इतना याद करिए। लेकिन भंडार के मामले में बीच में यहां पर सऊदी अरब ही है, लेकिन फर्स्ट पे हो जाएगा वेनेजुएला और थर्ड पे हो जाएगा कनाडा। ठीक है, हीरा रूस के बाद बोत्सवाना, फिर कनाडा, और यही प्रथम दोनों पोजीशन रूस और बोत्सवाना, ये हीरे के मामले में, भंडार के मामले में भी है। सोना चीन में सबसे ज्यादा, लेकिन भंडार ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेफाइट सबसे ज्यादा चीन में, उत्पादन, भंडार तुर्की में। तुर्की जिसको कहते हैं, इसको आप लिखिए तुर्की। सीसा जो है ये सबसे ज्यादा कहां पे, चीन में, भंडार ऑस्ट्रेलिया में। सोना भी सबसे ज्यादा चीन में, सोना पहन के ऐसे शीशे में लोग देखते हैं ना कि हम देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, तो सोना दोनों चाइनीज शीशे होते हैं जिसमें आप देख रहे हैं, चीन ऑस्ट्रेलिया, सोना और सीसा दोनों सासे हैं, सोना सीसा। मैग्नीज, दक्षिण अफ्रीका, गैबन, चीनी, तो दक्षिण अफ्रीका में मैग्नीज का भंडार भी और उत्पादन भी है, दोनों। ठीक है, अभ्रक, अब यहां पर देखिएगा, अभ्रक में कई बार आप लोग उत्पादन में लिख देते हैं कि भारत, नहीं, अभ्रक का उत्पादन सबसे ज्यादा चीन में होता है, लेकिन भारत में जो माइका सीट है उसका भंडारण सबसे ज्यादा है। सीट के तौर पर देखा जाए तो भंडारण जो माइका सीट का है वो भारत में सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्पादन में चाइना है। प्राकृतिक गैस में अमेरिका आ जाएगा, अब यहां पर आप देखिए कच्चे तेल की बात हुई थी तब भी अमेरिका था, प्राकृतिक गैस में भी अमेरिका है। यहां पर कच्चे तेल में अमेरिका और रूस के बीच में सऊदी अरब आ गया था, यहां पर रूस सेकंड स्थान पे है प्राकृतिक गैस में, लेकिन रूस के पास प्राकृतिक गैस के भंडार सबसे ज्यादा है। और फिर ईरान की बारी आती है। चांदी मैक्सिको, पहले से आपको पता है, और सेकंड पे देखिए चाइना है, और पेरू के पास सबसे ज्यादा भंडार है। ठीक है, टिन देखिए यहां पर टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिन प्रथम स्थान चाइना ने ले लिया है, इंडोनेशिया भंडार के मामले में है। ठीक है, टिन पहले का छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। टिन जो है वो चीन प्रथम स्थान। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका जो है, ये दोनों में, भंडार के मामले में भी और उत्पादन के मामले दोनों में प्रथम स्थान, और रसिया सेकंड स्थान पे है। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका, लेकिन भंडार के मामले में कजाकिस्तान। यूरेनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूरेनियम का जो उत्पादन है वो कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। यूरेनियम कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और भंडार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। यहां पे क्या दिया है, भंडार, ये भंडार में जो शीर्ष स्थान है, तो सेकंड स्थान पे यहां पर कजाकिस्तान आ जाएगा, प्रथम पे ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहां पे याद यही रखना है कि यूरेनियम में, जैसे आप ये दिमाग में रखा करिए कि पहले आप उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो के कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया है ना, का बनेगा, का, तो यूरेनियम में यूरेनियम का बा, तो ये कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। सीमेंट उत्पादन में चाइना प्रथम स्थान पे है। वैसे विनिर्माण की गतिविधियां भारत में भी कुछ चल रही हैं, लेकिन सेकंड स्थान पे ये है। भंडारण तो इसका कोई होना नहीं है, तो सीमेंट के उत्पादन में ये चाइना प्रथम है और भारत चाइना प्रथम है और भारत द्वितीय है, और थर्ड पे वियतनाम है। तो भारत का पोजीशन जो स्थान है वो क्या है, सेकंड स्थान है सीमेंट में, चाइना इसमें प्रथम स्थान पे है। तो ये आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप इसको लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करके इसको जाइए, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी वीडियो इससे मिलते रहेंगे। और इसका पीडीएफ पाने के लिए मैंने आपको जो ग्रुप बताया है, CA by IAS प्रेप, ये टेलीग्राम पे सर्च करिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, इसका पीडीएफ ले लीजिए, और बहुत सारे पीडीएफ वहां पे करंट अफेयर के भी पड़े हुए हैं, तो उसको आप लेके रिवीजन कर डालिए, आगामी परीक्षाओं के लिए भी आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच।